भगवान ने साड़ी पीड़ा हरण कर ली और बोले, देखो वाणासुर, अब हम और आप समबुद्धि वाले हो गए। पीड़ा तो हमने हरी ली तुम्हारी। इन 4 हाथों से तुम महादेव जी की वो सेवा कर सकोगे जो 1000 हाथ से करते थे। विधि विधान के साथ बेटी जवाई इसने विदा किए हैं। अब वो बाणासुर बड़े बड़े मठों में, मंदिरों में प्रवेश कर गया है। पूजा करने वाला एक, और जब बाजे बजते हैं, आरती होती है, तो वहाँ कोई भी नहीं। अपने आप घंटा घंटी घड़ियाल, आजे बाजे गाजे तबले सब बजने लग जाते हैं। उस यंत्र के रूप में ये बाणासुर हरि के यहाँ भी सेवा कर रहा है, हर के यहाँ भी सेवा कर रहा है। सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। द्वारिका में बारात आ जाती है, लौट करके जय जयकार होती है। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बालक एक दिन खेल रहे होते हैं, भागे भागे आते हैं। बाबा बाबा, ये लो, कल दूल्हा थे, परसों बालक थे, और आज श्याम सुंदर बाबा हो गए। काल किसी पर असर नहीं करता, यदि भगवान चाहे तो। इन लीला को अगर कोई सुनता है, श्रवण करता है, तो सदा युवा बना रहता है। युवा ही बा भूत। महाराज दशरथ 60,000 वर्ष में पुत्र रूप में राजराजेश्वर का दर्शन किए, और युवा ही बा भूत। युवा बोलो राजराजेश्वर सरकार की जय। और भागवत में वसुदेव जी के लिए युवा ही बा भूत, युवा हो गए, सब दुख भूल गए। बोले राजराजेश्वर सरकार की जय। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बाबा क्यों बेटा, क्या बात है? हमने सुना है आपकी गेंद काली देव में गिर गई और आप निकाल के लाए। हमारी खेलने की गिल्ली कुएं में गिर गई है। बाबा हमारी खेल की गिल्ली निकालो। कहाँ है बेटा? चलो। द्वारकाधीश आए, देखे बड़ा भारी गिरगिट, करकेटा, बिस्खबरा गिल्ली को दाबे हुए था। भगवान हंस गए। अच्छा यहाँ है आप? पकड़ करके खींच लिया ऊपर, गिल्ली सहित आ गया, गिल्ली गिर गई। हाथ से जो छोड़ा, देह इसका छूट गया। ये पूर्वजन्म का नृग राजा था, प्रकट हो गए। नृगो नाम नरेंद्र हम। प्रभु अगर आपके कानों में मेरा नाम आया हो तो मैं नृग हूं। बोले तुमने ये दशा कैसे पाई? बोले मैं गोदानी था, असंख्य दान करता था। एक दिन मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान की, उसने अपने खूंटे पे बांध दी, वो खुल गई, मेरे गायों में आके मिल गई। मैंने फिर गोदान किया, दूसरे ब्राह्मण के लिए उस गाय का मैंने दान कर दी। पहला मालिक ढूंढते हुआ आया, कहने लगा ये गाय मेरी है। जो ले जा रहा था बोला तो मैं राजा से दान लेके आया हूं। मेरे सामने दोनों आए, भगवान दाता भरते की, बताइए आप दानी हैं या चोर हैं? सुन के मैं दंग रह गया। महाराज की जगह पर 1 लाख गाय दे दूं, 1 करोड़ दान दे दूं, इसको मुझे दे दीजिए। दोनों बोले हम गाय बेचने वाले नहीं हैं, हमारी गाय हम बेचते नहीं हैं। पहला स्वामी छोड़ के चला गया, दूसरा स्वामी भी छोड़ के चला गया। मेरे भी जब शरीर में से प्राण निकले तो मैं धर्मराज के सामने पहुंच गया। धर्मराज बोले आपका पुण्य तो बहुत है, थोड़ा सा पाप है,
पाप का फल होता है दुख, पहले इसे भोगोगे या सुख। मैंने सोचा सुख भोग के दुख भोगना ठीक नहीं है, दुख भोग के सुख भोगना अच्छा रहता है। उनका पतस्व मैंने अपने को गिरते हुए देखा, कृकलास योनि में मैं आ गया। प्रभु तब से मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। आप मेरे लिए आज्ञा दीजिए। देवदेव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्यश्लोकाच्युताभ्यय अनुजानी मां कृष्ण यान्तम देवगतिम प्रभो। भगवान ने तथास्तु कह दिया। विमान में बैठ के राजा नगर चले गए। बालकों को बुलाकर भगवान ने कहा, देखो भैया, दुर्जनम बत ब्रह्मस्वम, संसार में जहर को जहर कहते हैं, वो खाली पीने वाले को ही मारता है। पर ब्राह्मण का धन अगर अपने धन में मिल गया तो कुल का सर्वनाश कर देता है, इसलिए उसे बच के रहना। हमारा दिया हुआ हम ले लें ऐसा भी नहीं सोचना। स्वदत्ताम परदत्ताम व ब्रह्म वृत्तिम हरेच्छया सशिवर सहसाणी विष्ठायाम जायते कृमि, वो विष्ठा का कीड़ा बनता है। ब्राह्मणों का उपहास नहीं करना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। बालकों से भगवान ने आगे तक की बात कह दी। सब समझ गए, सब भूल गए, बालक खेल में लग गए। यहां भगवान जब आए तो दाऊ जी तैयारी कर रहे थे। बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? है बोले तू तो भैया यहाँ लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। मेरे को तो मैया यशोदा की, नंद बाबा की, सखाओं की, सखियों की याद आ रही है। बोले जाओ मेरा ही प्रणाम कहना। दाऊ जी ब्रज में आए। मधु माधव 2 महीना सबके लिए आनंद दिया। थक गए, स्नान के लिए यमुना जी का आह्वान किया। यमुना जी नहीं आई। हल से खींचकर धाराओं को नष्ट करने को तैयार हुए। सुंदर कालिंदी के रूप में दिखे, से हलमुसर छूट गया। अरे हम तो वही यमुना समझ रहे थे पहली बारी, अब तो हम जेठ हो गए। ये हमारी गलती थी जो इन्हें हम बुला रहे थे। सुंदर नीलांबर वस्त्र, मादक द्रव्य देवताओं ने इनके लिए भेंट किया है। लौट करके जब आ रहे थे रैवतक पर्वत के ऊपर विश्राम किया। छना हुआ बढ़िया अमृत कलश रखा हुआ था। रेवती जी आज अपनी सखियों के सहित वहीं पास में बैठी थी। एक बंदर आया, इन्होंने उसको हट हट, वो और खो खो करके आ गया है। उसने रेवती जी की साड़ी फाड़ दी। दाऊ जी ने पत्थर उठाया, भाग यहां से। सामने रखा हुआ था अमृत का कलश, लेकर के पेड़ पर चढ़ गया, गट गट करके सब पी गया और दाऊ जी के चरणों में गड़ा फोड़ दिया। अच्छा तुम आ गए द्विवेद?
दाऊ जी तो सोच ही रहे हैं कि क्या करूं, क्योंकि रामावतार में इसने बड़ी सेवा की थी। कंस से मिलकर के दुष्ट हो गया है, आज तक उपेक्षा करते रहे। इसने एक वृक्ष उखाड़ा, हिलाया, पत्ते झड़ाए और दाऊ जी के माथे में पीछे जाके मार दिए। लौट के देखा तो भाग रहा है। नंद सुनंद हल मूसल याद कर लिए। हल आगे बढ़ता चला गया, पकड़ के खींच लिया मूसल से। सुनंदे ना छिरा, सिर में प्रहार कर दिया। रामावतार में इसने बहुत सेवा की थी, इसलिए इसकी उपेक्षा कर रहे थे। किंतु अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार की है। बोले कृष्ण बलदेव की जय। जाम्बवती का पुत्र सांब दुर्योधन की पुत्री के स्वयंवर में पहुंच गया। माला लेकर जब लक्ष्मणा बाहर आई तो सांब ने उसका हरण कर लिया। 6 अतिरथी वीरों के साथ दुर्योधन ने इनको घेर लिया, कैद में डाल लिया। यात्रा करके जब ये लौटे तो द्वारका में युद्ध की तैयारी हो रही थी। दाऊ जी बोले, कहाँ चढ़ाई हो रही है? बोले हस्तिनापुर। क्यों, ऐसा ऐसा है? दुर्योधन हमारा शिष्य है, हम समझा के ले आएंगे। दाऊ जी उद्धव जी आए, हस्तिनापुर इन लोगों ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। और जब दाऊ जी ने कहा, महाराज उग्रसेन आपको आज्ञा दे रहे हैं, तो भी बोला उपा हनत छिरा, क्या जूती सिर पे चढ़ना चाहती है? हमारे ही दिए हुए छत्र चंवर भोगते हैं और हमको आदेश देते हैं, वो कौन होते हैं? कोई बात नहीं मानी जाएगी, चले जाइए। और दुष्ट ये कह करके हस्तिनापुर में चले गए। दाऊ जी ने सोचा कि ठीक है, हल स्मरण किया, गिरा दिया और थोड़ा सा हिला दिया। भूकंप आ गया, हर हर करके हर हस्तिनापुर गिरने लगा, उखड़ करके गंगा में गिरने लगा। सब जान गए दाऊ जी का क्रोध है, भागे भागे चले आए, चरणों में पड़ गए। राम रामा खिला धारा प्रभावम न विदामते। हे राम, आप अनंत हैं, आपका प्रभाव अनंत है, हम उसे नहीं जानते हैं। आप अपना क्रोध शांत करें, हम आपकी शरण हैं, हमारी आप रक्षा करें। ये आपका सांब है, ये आपकी पुत्रवधू लक्ष्मणा है, और ये आपके लिए दहेज है, प्रभु कृपा कीजिए। भगवान हंसे, बोले अगर तूने पहले ही कर दिया होता तो क्रोधो अन्य गुरु न पी, क्रोध तो नहीं करना पड़ता कम से कम। पर क्या करें, सीधे हाथ से, सीधी अंगुली से घी नहीं निकला करता है। कभी कभी चेला भी जब मनचले हो जाते हैं तो गुरु जी को भी, दुर्वासा जी को याद करना ही पड़ता है। लिवा के ले आए, बड़ा आनंद हुआ।
बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। सभा में भगवान बैठे हुए हैं। एक राजदूत आता है, समीप में आके प्रभु द्वारिकाधीश आपकी जय हो। बोले भैया कहाँ से आ रहे हो? गिरनार पर्वत से जरासंध के यहाँ 20,800 राजा कैद हैं। उन्होंने आपके नाम हमारे हाथ शरणागति पत्र लिख के दिया है। आगामी शिव चतुर्दशी पर महादेव जी पर 20,800 नरेश पशु को चढ़ाना चाहता है। प्रभु रक्षा कीजिए। थोड़ी देर में देखते हैं आकाश से ध्वनि हो रही है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। कौन है? देवर्षि नारद जी हैं। कर्मादमम नारद इत्यबोधि सह। जब बिल्कुल पास में आए तब पहचान में आए कि नारद जी। सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। भगवान ने भी स्वयं प्रणाम किया। दास पर कैसे कृपा की? पूछा। नारद जी बोले, भगवान आपका भाई धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर राजसूय के द्वारा आपका आराधन करना चाहता है। मेरे हाथ से निमंत्रण भेजा है। आप हस्तिनापुर पधार कर उनका मनोरथ पूर्ण करने की कृपा करें। कहकर नारद जी तो चले गए। भगवान उद्धव जी और दाऊ भैया तीनों बैठकर विचार करने लगे। एक तरफ से निमंत्रण आया है जरासंध के कैद के राजा छुड़ाने हैं, दूसरी तरफ से निमंत्रण आया है यज्ञ कराना है। कहाँ चलें, क्या करें? उद्धव जी बोले कि राजसू यज्ञ तो वही कर सकता है जो सभी संसार के राजाओं को जीत ले। बिना जरासंध को जीते हुए राजसू यज्ञ होगा नहीं। और जरासंध के समान बल वाला विश्व में अगर कोई है तो भीम है, वो उधर ही है। तो राजसू यज्ञ में चलना ठीक रहेगा। दोनों काम बन जाएंगे।